दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा आदित्य की मुलाकात एक अजनबी लड़की से हुई थी। उस लड़की के पास एक पुरानी तस्वीर थी, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। अब आगे ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? आदित्य ने घबराई हुई आवाज में पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तो तुम इन्हें पहचानते हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये मेरे पापा हैं। इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मैं सही जगह पहुंच गई। आदित्य अब और भी उलझ चुका था। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पापा को क्यों ढूंढ रही हो? लड़की ने गहरी सांस ली। मेरा नाम अनन्या है और आज से 20 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी माँ से एक वादा किया था। आदित्य हैरान रह गया। कैसा वादा? अनन्या कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। फोन देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। क्या? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। रुको तो सही। लेकिन अनन्या तेजी से वहां से चली गई। आदित्य उसके पीछे भागा, लेकिन भीड़ में वह कहीं गायब हो चुकी थी। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। मेरे पापा ने आखिर किससे वादा किया था? अगली सुबह उसने सीधे अपने पापा से बात करने का फैसला किया। नाश्ते की टेबल पर उसके पापा बैठे हुए थे। आदित्य ने धीरे से पूछा, पापा, क्या आप किसी अनन्या को जानते हैं? चम्मच अचानक उनके हाथ से गिर गया। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छा गया। नहीं, मैं किसी अनन्या को नहीं जानता। लेकिन आदित्य समझ गया था, पापा झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी शाम आदित्य के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज अनन्या का था, अगर सच जानना चाहते हो तो रात 8 बजे पुराने पुल के पास मिलो। आदित्य बिना देर किए वहां पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अनन्या पहले से वहां खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। इस बैग में वो सबूत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। कौन सा सबूत? अनन्या ने बैग खोला। उसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, राजेश शर्मा, यानी आदित्य के पिता का नाम। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ये डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? अनन्या बोली, क्योंकि इसे मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि एक दिन ये डायरी उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाना। इतना कहकर अनन्या ने डायरी आदित्य के हाथ में रख दी। आदित्य ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी मेरे बेटे आदित्य के हाथ लगे तो समझ लेना कि वो सच जानने के बहुत करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, आखिर डायरी में ऐसा क्या लिखा था? अनन्या की माँ और आदित्य के पिता का क्या रिश्ता था? और आदित्य के पिता उससे इतने सालों तक ये सच क्यों छुपाते रहे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।